हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से अब तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में और सरकार में मंत्रियों के बीच में, विधायकों के बीच में कोई तालमेल देखने को नहीं मिल पा रहा है। और अब तो ये सारी बातें चौक चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने भी करनी शुरू कर दी थी और अभी हाल ही में इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला है कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर हैं, वो खुलेआम अपनी बात जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने बात कही है कि बहुत बड़ी साजिश उनके खिलाफ जो है वो करने की कोशिशें हो रही है। और एक मंत्री जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से उनकी सपोर्ट में आते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप वीरभद्र सिंह के दौर में बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से सीख करके निकले हैं और इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट, एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने दिया है। आखिरकार इन सारी बातों से बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि सरकार हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से विकास के कार्य करने में नाकामयाब है। और सरकार में पहले दिन से ही हमने देखा कि आपस में तालमेल ना होने के कारण ये हालात बन गए हिमाचल प्रदेश में कि 9 विधायक जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस के 3 निर्दलीय विधायक वो कांग्रेस से बाहर आ गए। और अब उसके बाद उप मुख्यमंत्री का इस प्रकार का ये बयान बड़ा साफ संदेश देता है कि वहाँ सरकार में कोऑर्डिनेशन जैसी कोई चीज़ रह नहीं गई है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे इस बात को लेकर के हैरानी है कि एक मंत्री शिमला से एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर के माध्यम से उड़ान भरते हैं और बिलासपुर जाते हैं, हमीरपुर ऊना जाते हैं और ऊना जा कर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए जाते हैं। किसका हेलीकॉप्टर था? किस सरकारी काम से वो चले गए? क्या सरकार के पास अपना हेलीकॉप्टर नहीं था? अब मालूम पड़ रहा है, परतें जब खुल रही हैं तो मालूम पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला में जो रोपवे का प्रोजेक्ट है, उस रोपवे के प्रोजेक्ट से संबंधित उस कंपनी के जो लोग हैं उनकी ओर से ये व्यवस्था की गई कि ये प्रोजेक्ट जो है एक कंपनी विशेष को दिया जाए। और शायद इस बात को लेकर के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनके पास ट्रांसपोर्ट महकमा है, उनका ओपिनियन थोड़ा अलग है। शायद वो ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे हैं और ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे हैं तो उस सूरत में सरकार की ओर से एक व्यवस्था की गई कि भाई उनको मनाने के लिए कोई आदमी जाए, प्रभावी आदमी जाए, नज़दीकी आदमी जाए, ताकि उस कंपनी को मदद कर सके। देखिए, ये सारी चीज़ों से कांग्रेस के अंदर की बहुत सारी बातें जो भ्रष्टाचार से भी जुड़ी हुई है वो भी बाहर निकल रही हैं। और कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो तालमेल की दृष्टि से जो चीज़ें हो रही हैं वो भी बाहर निकल रही हैं। पिछले दिनों बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा गई और प्रदेश की अध्यक्षा वहाँ कार्यक्रम में वहाँ पर पहुँची। कार्यक्रम क्या था? संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ। लेकिन वहाँ जो फजीहत कांग्रेस के एक समुदाय के एक नेता ने बोल करके वहाँ पर पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा की, पार्टी के प्रदेश के नेताओं की, प्रदेश के मुख्यमंत्री की, प्रदेश के सरकार की, वो मुझे लगता है कि दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता है। इसलिए इस बात को लेकर के हिमाचल प्रदेश में ना लोगों का भरोसा रह गया कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ना लोगों के साथ साथ में ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रह गया भरोसा, ना कांग्रेस के नेताओं का रह गया, ना मंत्रियों का रह गया, ना विधायकों का रह गया। और ऐसे हालात में ये दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का कि हम तबाही को झेल रहे हैं, बर्बादी को झेल रहे हैं। बहुत ही हैरानी का ये मामला है जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो लड़ाई का ये खुल्लम खुल्ला जिसको हम कह सकते हैं, ये
दौर देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश के लोगों को। हिमाचल की जनता विकास चाहती थी, काम चाहते थे, लेकिन चारों तरफ निराशा के इस माहौल से हिमाचल को बाहर निकालना अब आज के दौर में जो है लोग महसूस कर रहे हैं कि इसका एक ही रास्ता है कि सरकार को तुरंत जो है सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में विकास को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना चाहिए। मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पोल खुल गई। जो मुख्यमंत्री बार बार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के इतने गुट हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठित है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय नेतृत्व के जो है मार्गदर्शन में हम पार्टी के सब कार्यकर्ता काम करते हैं। लेकिन आप अपने घर में झांक करके देखिए मेहरबानी करके, और जो जिस तरह की हालात बने हैं हिमाचल प्रदेश में, इससे पूरा हिमाचल जो है हैरान है और परेशान है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।